हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो आपको याद रखना है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, निम्नांकित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? तो यह किस वाद में निर्णय दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, निम्नलिखित में कौन से संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित हैं? तो 4 पॉइंट दिए गए हैं और इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतान होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्हित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस नवीन वाद में ऐसा निर्णय दिया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता है, यह कथन संबंधित है। तो 5 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, आभासी विधायन के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, माननीय न्यायमूर्ति MN वेंकटचलिया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, प्रारंभिक अधिकारिता में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सांसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु यह तब जबकि वह 9 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय हित में हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है भारत का राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो आदरपूर्वक खड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर सामाजिक न्याय। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा आपका, राज्यसभा द्वारा और उनके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 3 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? तो आपको याद रखना है उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकार अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा? तो 17 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।